गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। ये यार का तो पूरी सफेरी लग रही है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। भैया एक काम कीजिए, आप जल्दी से गाड़ी साइड में रोकिए और आप जल्दी से किसी की मदद लेकर आइए। ड्राइवर साहब, आजू बाजू पेड़ पौधे हैं, कहीं भी टकरा दीजिए। पापा, ड्राइवर की जगह निहारिका बस चला रही है। और पापा वो बस को खाई की ओर लेकर जा रही है। निहारिका, निहारिका, निहारिका। बोले ना, हम पहले ही अपने माता पिता को खो चुके हैं, लेकिन हम अपने इस परिवार को खोना नहीं चाहते। प्लीज प्रभु कुछ तो कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। घर में तो नए जमीन के पेपर्स नहीं रखे, फिर कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है उसने ऑफिस में रखे हो। ऑफिस में? मैंने बिजनेस एक्सपो की सारी तैयारी करी, बस अब इवेंट। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? लेकिन भैया आज तो बिजनेस एक्सपो की वजह से ऑफिस जल्दी बंद कर दिया था। साले साहब, आपकी तो तबीयत भी अभी ठीक नहीं हुई है, तो ऑफिस जाने की तो जल्दी क्यों है आपको? नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ ना। नहीं समर, वो एक इम्पोर्टेंट फाइल है, ऑफिस में भूल आया था, वही लानी है। मैं एक्सपो से पहले आ जाऊंगा, डोंट वरी। हाँ रुको रुको, अगर इंपॉर्टेंट फाइल है तो वो जरूर आपने अपने कॉन्फिडेंशियल ड्रॉअर में रखी होगी। उसकी चाबी तो मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। कॉन्फिडेंशियल ड्रॉअर हो, पक्का वो पेपर्स फिर उसी में होंगे। भैया ये लीजिए। थैंक्स समर। और कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन करना। रोही के आने से पहले मुझे ऑफिस चेक करना होगा। अरे कुछ करो बेटा, हे भगवान। निहारिका क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? तुम लोगों ने मेरी खुशियां छीनी है ना, अब मैं तुम लोगों से तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। ये निहारिका तो सच में पागल हो गई है। प्रथम से बस को रोकने के लिए हमें किसी भी तरह निहारिका तक पहुंचना होगा। प्रथम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, रुक। चलो भैया। भैया भैया प्लीज रुकिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। संभाल कर। अरे कौन? जी निहारिका पागल हो गई हो क्या? हे भगवान, मैं तो कुंवारी मर जाऊंगी। लगता है मुझे कुछ करना होगा। रुकिए, अकेले नहीं हो पाएगा, हम दोनों को साथ में मिलकर करना होगा। चलिए। प्रथम से इसे अपनी कमर पे बांधिए।
संभाल कर। क्या करूं, कैसे उन्हें बचाऊं? हाँ, वो रास्ते में मुझे चाय की टपरी दिखी थी। मैं एक काम करती हूँ, वहां से कुछ लोगों को बुला कर लेकर आती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर सके। खाटू जी प्लीज आप तब तक इनकी रक्षा कीजिएगा। अरे निहारिका, क्या कर रही हो तुम? सर, हमें कैसे भी करके निहारिका के हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल लेना होगा। हाँ राजा, लेकिन उसके लिए हमें गाड़ी को रोकना होगा। दादी, ये बस कभी रुकेगी? निहारिका बस रुको अभी। हर हर महादेव। राधिया, तुम ठीक तो हो ना? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। इस बस को क्या हो गया? आई थिंक इंजन गर्म हो गया है। लेकिन बस की स्पीड इतनी तेज थी कि अब बस खुद ब खुद खाई की तरफ जा रही है। राजा, तुम भीगो ना। हाँ कसम सर, हमें लगता है इंजन खराब हो गया है। हाँ बेटा, गाड़ी की स्पीड भी कम हो गई है। अब लगता है निहारिका के हाथ से स्टीयरिंग लेने की जरूरत है बस। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब इस बस की डोर अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। जल्दी आइए भैया, देखिए ना वो बस खाई की तरफ जा रही है। मुझे आप सबकी मदद चाहिए, हमें कैसे भी करके उस बस को रोकना होगा। लेकिन इतनी बड़ी बस को हम कुछ लोग कैसे रोक सकते हैं? मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे रोकूं? रूहान, रूहान, रूहान। ये रूही का कमरा ऐसा बिखरा हुआ क्यों है? ये नहार के पास इतना सारे अलग स्टाइल वाले कपड़े कहाँ से आए? इतने चोटों के साथ उसने एक ही दिन में इतनी शॉपिंग कैसे कर ली? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कमरा फैला हुआ क्यों है इतना? अग्नि, क्या कर रही थी तुम यहाँ पर?
तुम इस रूम की तलाशी ले रही थी? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, जवाब दो। क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? मैं रूहान को ढूंढने आई थी यहाँ पर, और ये कमरा पहले से ऐसे बिखरा हुआ है। बस जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारी ये जलेबी जैसी सीधी बातों से ना दादी बेवकूफ बन सकती होगी। हम में से कोई, हम में से तो कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता इस घर में। खड़ी क्या होता? प्लीज गेट आउट। एक बार मैं सुनाई थोड़ी देता ना। दादी, बेटा जूही, मैं कह रही थी। दादी सुनो ना, घर पे काफी सारा काम है, मैं आपसे ना कल बात करती हूँ, ठीक है? बात काम है? सुन, ये तेरे ससुराल वाले तुझसे ही घर का सारा काम करवा रहे हैं क्या? रूही प्रेग्नेंट क्या हो गई? उन्होंने तुझे नौकरानी बना दिया? अरे नहीं दादी, वो एक्चुअली बिजनेस एक्सपो है ना आज घर पे, तो अलग अलग बिजनेसमैन अपना बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं, उसी का काफी सारा काम है। अच्छा, एक बात बता, ये जो नए बिजनेसमैन होते हैं, क्या वो भी आकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं इसमें? हाँ दादी, इतना आइडिया तो नहीं है मुझे, पर आई थिंक आ रहे हैं एक दो बिजनेसमैन। बेटा ठीक है, तो तू अपना काम कर, मैं रखती हूँ। ठीक है दादी, बाय। निहारिका रुको। प्रथम, अगर हम साथ में जी नहीं पाए तो क्या हो गया? हम साथ में मरेंगे। मरेंगे हम साथ में। निहारिका, अगर तुम्हें मरना ही है तो मेरे साथ मर लो, लेकिन मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों मार रही हो? कि हमें अलग करने में तुम्हारे इस पूरे परिवार का हाथ है। ये सब भी गुनहगार है, तो ये सब भी मरेंगे। प्रथम सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, गाड़ी घाई के नजदीक पहुंच रही है। भैया, बस की स्पीड कम हो गई है, आप कूदने का ट्राई कीजिए। बुलबुल बेटा, तुम्हें बस से कूदना होगा। बहुत डर लग रहा है। एकता, तुम्हें बुलबुल के साथ बस से कूदना होगा। कूदो प्लीज। नहीं एमजी, बस अभी भी बहुत तेज चल रही है, हम नहीं कूद पाएंगे। प्रथम, बस की स्पीड इतनी भी स्लो नहीं है कि ये लोग कूद पाए। निहारिका रुक जाओ प्लीज। राधिया, पागल हो गई हो निहारिका? कोई रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। तुम What's wrong with you? मेरी गाड़ी के सामने आके मरना चाहती हो, मुझे फंसाना चाहती हो, या मुझे ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहती हो? क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सब बात करने का भी टाइम नहीं है। देखिए बस खाई में जा रही है, जल्दी चलिए, हमें उनकी मदद करनी होगी, जल्दी से बस को रोकना होगा, जल्दी चलिए। जल्दी चलिए। मैं कैसे बचाऊं? मैं सुपर हीरो हूँ क्या? मैं हाथ बढ़ाऊंगा और लोगों को बचा लूंगा? तुम पागल हो क्या? कॉल द फायर ब्रिगेड ना। ये अब क्या बोल रहे हैं? इतना टाइम होता तो मैं आपको थोड़ी बोलती। मैंने भी तो तुम्हें कहा मैं सुपरमैन नहीं हूँ जो बस को रोक लूं गिरने से। आपसे कुछ उम्मीद रखना ही तो रखना भी मत। अच्छा एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। एक सेकेंड होल्ड। क्या? उस बस में कोई है जिसे तुम कनेक्ट कर सकती हो? हाँ
हाँ हाँ राधे है। हाँ तो उन्हें कॉल करो और ये बोलो कि पीछे का दरवाजा खोले, मैं ये रस्सी फेंकूंगा। और तुम एक काम करो, ये रस्सी को गाड़ी के बैक साइड में कस के बांधो। हाँ आप लोगों की मदद लगेगी, मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ तब तक, ठीक है? राधे तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रथम सर हम ठीक है। आप बस जल्दी से बस को रोकिए। निहारिका क्या कर रही हो तुम? हेलो 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 राधा, राधा मेरी बात ध्यान से सुनो। राधा तुम बस का पीछे वाला दरवाजा खोल दो, हम यहाँ से रस्सी फेंकेंगे, तुम उस रस्सी को बस में बांध देना, हम उस रस्सी को खींचेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ओके। आ जाओ, आजा, खोल इसको। कस के बांधना। बाहर जी। नहर फेंको। डैम। राधा एक बार फिर से फेंकिए। जल्दी जल्दी कीजिए। कैच कीजिए, कैच कीजिए, कैच कीजिए। अहम ठीक से पकड़ो। बाहर जी जल्दी। खाटू जी प्लीज 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 राधिया की मदद कीजिए। बाहर जी जल्दी। नाइस, उसे बैक सीट में बांध दीजिए कस के। बांधो। संभाल कर। जल्दी करो। हे भोलेनाथ रक्षा करना, भोलेनाथ रक्षा करना। और जोर से। बाहर जी और रूही जी रस्सी खींच रहे हैं। स्पीड और कैसे कम हो गई? हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए। खाटू जी हमारी मदद कीजिए। निहारिका ये बस पीछे कैसे जा रही है? खींचिए और जोर से, और जोर से प्लीज। निहारिका रुक जाओ।
निहारिका, तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पुलिस के पास भेज कर रहूंगा। अब तुम बच के नहीं भाग सकती। तो और क्या करती मैं? हाँ, तुमने उस फुटबॉल राधिका के चक्कर में मुझे धोखा दिया, अपने पहले प्यार को भूल गया। खुदगर्जी की हद पार करने के बाद ना तुम्हारे मुंह से ये प्यार की बात अच्छी नहीं लगती। और तुम जैसी लड़की को ना प्यार क्या, प्यार का मतलब भी समझ नहीं आएगा। निहारिका, निहारिका, छोड़ो प्रथम। जल्दी जल्दी, खाई आ रही है, जल्दी। निहारिका, निहारिका रुको। राधिका, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी बस से बाहर आइए, बस कभी भी खाई में गिर सकती है। जल्दी। वो फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, वो बस को देख लेंगे। आप लोग खाई वाले एरिया से थोड़ा दूर आ जाइए प्लीज। चलो 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 चलो। राधिका, माँ, आप ठीक है ना? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। माँ जी को पानी दिया? हाँ, ये लो। रोही जी, नार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारा परिवार मौत के मुंह से बचकर आ पाया है। नहीं राधिका, तुम हमारी वजह से नहीं बची, बल्कि खाटू जी और भोलेनाथ की कृपा से बची हो। नार, थैंक यू सो मच। प्रथम, निहारिका कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं वो खाई में तो नहीं गिर गई? माँ, नहीं, निहारिका ठीक है, वो भाग गई। पर माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आज नहीं तो कल मैं उसको उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। जैसे नाहर जी मौत के मुंह से बचकर आए हैं, वैसे आज हमारा पूरा परिवार भी मौत के मुंह को छूकर आया है। अगर भगवान की कृपा हो ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये सारा एरिया जो है ना, उसे करवा दिया हो। तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ पापा, हो गया सब। पर नाहर कहीं नजर नहीं आ रहा। नाहर कहाँ है? नाहर भैया यार यहाँ है।
ओमकार जी आइए ना, आइए। शकुंतला जी, आप लोगों के हाल तो ऐसे बेहाल हो रखा है कि मानो जैसे न्योता सुनकर आप बस दौड़े दौड़े चले आए हो। यहाँ कारोबार का प्रदर्शन है, कोई लंगर नहीं। बहन जी, जब कोई बात मालूम ना हो ना तो ताना मारने से पहले बात जान लेनी चाहिए। हम लोग मौत के मुंह से बचकर आए हैं, इसलिए ऐसा हाल है। क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा क्या हुआ था? पापा जी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप लोग प्लीज जाइए, फ्रेश हो जाइए। बिजनेस एक्सपो कुछ ही देर में शुरू होने ही वाला। चलिए मैं आपको गेस्ट रूम में लेके चलता हूँ, आइए। मैं अभी आई। बेटा क्या हुआ इनके साथ? पापा जी, इनके बस के साथ हादसा होने वाला था पर बच बेटा गए। लेकिन सब ठीक तो है ना? अभी सब ठीक है। ठीक, माय फुट। अच्छा खासा ऑफिस जाकर वो फाइल सर्च करता, बट नहीं, इस रोही की वजह से अननेसेसरीली इस तमाशे में फंस गया। नाहर भैया, अब आप ऑफिस तो जा नहीं पाओगे, तो एक काम कीजिए, चाबी मुझे दे दीजिए। समर, एक मिनट प्लीज, मुन्नी को संभालना प्लीज। मैं आता हूँ। आपके पास मेरे पति की ऑफिस की चाबी कैसे आई? हेलो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई सड़क छाप चोर हूँ। डोंट फॉरगेट, आई एम बिजनेसमैन, ओके? ये चाबी मुझे समर ने दी थी, ठीक है? और अगर मैं उसे मना कर देता तो उससे शक हो जाता ना मुझ पर। ठीक है, फिलहाल आप ये चाबी मुझे दे दीजिए। सीरियसली? सी, मुझे अब इस मैस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलती कर दी मैंने तुम्हारा साथ देकर। आई एम लीविंग राइट अवे। नाहर बेटा, कहाँ जा रहे तू? आज के एक्सपो में सब लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं और इस एक्सपो का मुख्य आयोजक तू ही है। क्या कर रहा है? नाहर जी, रहने दीजिए ना ऑफिस का काम। ऑफिस का काम आप कल कर लीजिएगा, आज मत जाइए। फाइन, मैं चेंज करके आया। आता हूँ बेटा। मिस्टर युवराज, आई एम सॉरी, मुझे चाबी को लेकर आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको तकलीफ हो रही है मेरी मदद करने में। आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं और मैं भी आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द हमें अग्नि की सच्चाई का पता चल सके और आपको भी इस नाटक से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तो मुझे आज ही मिल जाता अगर मेरी मजबूरी ना होती तो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? प्रॉमिस की मजबूरी। एक बार मैं प्रॉमिस करता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। बाकी मुझे तुम या सर, आज गोयंका हाउस में एक्सपो हो रहा है। आई थिंक सो हमको भी स्टॉल लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ इंडियन मार्केट में हमारा रीच बढ़ेगा बल्कि बिजनेस को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा ठीक है, लगा लो, लेकिन मेक श्योर कि मुझे कोई पहचाने ना। जी सर। तो बताओ आगे का क्या प्लान है? माँ, ये तो अपना स्टॉल है ही, और ये पीतल के बर्तनों का रघुवंशी जी का ये स्टॉल है। राजस्थान में सबसे बड़ा पीतल के बर्तनों का कारोबार है इनका। क्या बात है। आइए माँ, आगे आपको बताता हूँ। और ये माँ, ये मित्तल स्वीट्स का स्टॉल है, इनको तो आप जानती ही हैं। अच्छा सुनो, आज बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो पूरे टाइम ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करते रहना। जाओ। समधन जी, अरे नरेश जी, समधन जी, नमस्कार। आइए आइए आइए। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अब पूनम जी, आप लोग है ना ऐसे टाइम पर आए हो कि जैसे आप लोगों को ना
10 मिनट में नाश्ता वगैरह करके निकलना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारे घर में नामी गिरामी बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो आप लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। समदन जी, आपको क्या लग रहा है हम भी यहाँ आपका हाल चाल पूछने नहीं आए हैं? जिस एक्सपो के नाम से आप इतना इतरा रही है ना, हम भी उसी का हिस्सा बनने आए हैं। बहन जी, हमने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, तो सोचा कि क्यों ना हम यहाँ आकर अपना स्टॉल लगाएं। पूनम जी, वो क्या है ना कि यहाँ कोई सब्जी तरकारी का स्टॉल नहीं लगने वाला, तो आपको जो भी आपका सामान प्रदर्शन करना है, स्टॉल लगाना है ना, वो प्लीज घर के बाहर। समदन जी, आप भी ना, मुझे लगता है कि उम्र से पहले ही आपको बुढ़ापा आ गया है, याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो गई है आपकी। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। एक वक्त था जब हमारा खानदानी हीरो का व्यापार था, तो हम उसी का स्टॉल लगाने आए हैं। 1 मिनट, लाइए प्रतीक के पापा। ये देखिए, गोयल डायमंड ज्वेलरी। 1 मिनट समदन जी, 1 मिनट। आप ऐसे आखिरी समय में आकर स्टॉल नहीं लगा सकती, है ना रतन जी? हाँ। अरे पूनम, आपने तो कहा था कि इनविटेशन है। प्रतीक के पापा, इनविटेशन है। हमारी जूही ने खुद हमें न्योता दिया है। खैर छोड़िए, नरेश जी, समदन जी, आपको वैसे कोई भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आप तो हमारे घर के सदस्य हैं, इसलिए नरेश जी आइए, मैं आपको बताता हूँ आपको स्टॉल कहाँ लगाना है, आप वहाँ पे सेटअप लगा लीजिए। आइए नरेश जी, आइए। मिलते हैं। सुन जी, ये 2 कौड़ी के लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, देख रहा, मैं इनका स्टॉल लगने ही नहीं दूंगी। वाह दादी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब पिंकू भैया, हाँ, फाइल में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करना है, तो हाँ। चलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ ठीक है। दादी, दादू कहाँ है? वो गए हैं रतन जी को धन्यवाद कहने। अच्छा दादी, ये लीजिए, इसे संभाल के रखिएगा, इसमें डिस्प्ले की ज्वेलरी है हमारी। यहाँ मैं आता हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पर। दादी जी नीचे ये रख दो ना। नहीं, ये ठीक है। इसमें सारे डिस्प्ले की ज्वेलरी है सब। तुम ना इस पलक का ध्यान भटकाओ। हाँ। फिर पूनम की खबर तो मैं लेती हूँ। पलक, हाँ बेटा इधर आओ। एक मिनट। हाँ दादी जी। पलक, वो जूही को तैयार होने में ना तुम्हारी मदद चाहिए थी, चलो ना एक बार चल के देख लो। जी आंटी, दादी जी मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बहुत बढ़िया स्टॉल बनेगा हमारा। आगे या बटन है, दिखाई नहीं देता, देख कर नहीं चल सकते। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मेहमान आएगा तो मैं ऐसे गीले कपड़ों में मिलूंगी उनसे। सॉरी मैडम, वो गलती से। सॉरी, तुम्हारी सॉरी का अचार डाल लूं मैं जाके? दफाओ मेरी नजरों के सामने से, देखना नहीं मुझे तुमको। मेरे कपड़े खराब कर दिए, जाओ। सूटकेस। हे भगवान, ये सिल्वर का सूटकेस कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा। यही रखा था मैंने। कहाँ चला गया वो सूटकेस? अगर वो सिल्वर वाला सूटकेस नहीं मिलेगा तो मैं ये स्टॉल कैसे लगेगा? प्रथम सर, क्या हुआ? आप अभी तक तैयार होने नहीं गए? राधे, हम सब हादसे से तो बच गए, लेकिन वो हादसा ना मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। आज निहारिका की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता।
प्रथम सर, अच्छे लोगों के साथ ना हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए आप अच्छा अच्छा ही सोचिए और ये सब छोड़िए। आप जाके ना जल्दी से तैयार हो जाइए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। क्या हुआ प्रथम सर, किसका फोन था? पता नहीं, राधा आवाज नहीं आ रही थी और ये अननोन कॉलर है कोई। एनीवेज मैं चेंज करके आता हूँ। ये हम भी ना टोरी वाले ब्लाउज सुनवा के खुद की मुसीबत बढ़वा देते हैं। ये काम करते एकता भाभी की मदद ले लेते हैं। राधा, मैं हेल्प कर दूं? सॉरी, ये डोरी टूट गई। प्रथम सर, ये क्या किया आपने? इससे तो अच्छा ही होता कि हम भाभी की मदद ले लेते। अरे राधा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों बोल रही हो? गलती तो उस टेलर की है ना, जिसने इतने कच्चे धागे से तुम्हारा ब्लाउज सिला था कि थोड़ी सी फोर्स लगाने में टूट गया। राधा। प्रथम सर ठीक है, आप अब टेलर को दोष मत दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप जाके तैयार हो जाइए, हम एकता भाभी से ब्लाउज सही करवा लेंगे। ठीक है, सॉरी। क्यों अग्नि, मुझे देखकर ऐसे काम क्यों रही हो? और जब जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ जाते हैं? नहीं नहीं नार, ऐसी थोड़ी कोई बात है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो सी। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी, वो बात पूरी कर लेते हैं। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तुम मंदिर में थी कि नहीं? बोलो, मंदिर में थी कि नहीं? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी मंदिर में नहीं थी, पार्लर गई थी। ठीक है, मत बताओ सच, लेकिन मुझे पता है सच कि तुम कहाँ थी। तुम उस दिन मंदिर में थी, इस बात का सबूत है मेरे पास, और वो सबूत मैं पुलिस को देने वाला हूँ। कैसे सबूत की बात कर रहे हो तुम? वो आदमी याद है ना तुम्हें? थैंक यू भैया। उस दिन जब मंदिर में मैं उस आदमी से मिली थी तो उसने मुझे खाई की तरफ भेजा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर डर रहा हो ना हो अग्नि उस आदमी के साथ मिली हुई है। पर अब आपको बड़ी चालाकी से पता लगाना होगा कि अग्नि और उस आदमी के बीच क्या साठगांठ है। मतलब मेरा शक सही था, उस आदमी का जिक्र आते ही अग्नि के चेहरे से रंग उड़ गए। वो आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, इसलिए बेहतर यही है कि जो सच है तुम खुद बोल दे, वरना उससे तुम्हें सच निकलवाई लो।
जेवर वाला सूटकेस कहाँ है? दादी यहाँ पर क्या कर रही है? अग्नि थोड़ी देर में अपना सच उगलने ही वाली है। कहीं दादी कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके दादी को रोक भी नहीं सकती। बताओ अग्नि। 2 मिनट लगेंगे मुझे उस आदमी से सच उगलवाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से सच बोल दो। सच बताओ अग्नि। दरअसल वो क्या हुआ था ना, मैं सॉरी इडियट, देख कर नहीं चल सकती। इडियट, आंटी आइए ना, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आइए आइए आइए। दामाद जी ने मुझे इडियट कहा? हाँ, इडियट मतलब बेवकूफ। हे भगवान, कहीं अग्नि नहाश की आंखें ना देख ले, वरना उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि वो नहाश नहीं है। नहार जी देखिए ना, इवेंट के लिए कितनी ब्राइट लाइट्स हैं, है ना? तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही होगी ना, आपको चक्कर आ रहा होगा ना। अब नहार जी, आप भले ही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, पर अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। अभी इतनी लाइट्स आपकी आंखों के लिए सही नहीं है ना। आप चलिए यहाँ से। थैंक यू, लेकिन मुझे गॉगल्स की जरूरत नहीं है। अब रहने दीजिए ना, आपका लेंस नीचे गिर गया है। अब पहले रखिए, देखिए ना, लाइट से हार्म होंगी आपकी आंखें। हाँ, बहुत लाइट है। हाँ, ये रूही अचानक से हर जगह क्यों दबक पड़ती है? एक मिनट हटो। रूही, तुझे पता है दामाद जी ने मुझे इडियट कहा? हाँ, इडियट का मतलब होता है बेवकूफ। बेवकूफ। दामाद जी, अब ये क्या ड्रामा है यार? नहीं दादी, नार जी ने गलती से कह दिया होगा, उन्होंने आपको देखा नहीं होगा, है ना? हाँ, आई एम सॉरी। ठीक है। तुमने मेरा वो जेवर वाला बैग कहीं देखा है क्या? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तेरे घर में आके, मेरा वो जेवर वाला बैग ही नहीं मिल रहा है। कोई उठा के लेकर के गया है कि कहीं खो गया है? मार से बचने के लिए इस बुढ़िया की ही मदद करती हूँ। आंटी जी, सोचने वाली बात ना। आंटी जी, मैंने कहीं देखा तो नहीं है आपका, लेकिन चलिए ना, मैं आपके लिए ढूंढ देती हूँ। आइए। अब